प्यारे 7th क्लास के बच्चों, आज का हमारा मजमून साइंस है। बच्चों, हमारा टॉपिक एक्सरसाइज है और लेसन का नाम है सॉइल, पेज नंबर 123। तो बच्चों, आपका खैर मकदम है इस वीडियो क्लास के अंदर। तो बच्चों, आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो बच्चों, हमें बयान करना है कि किस तरीके से हम सॉइल पोल्यूशन को यानी मिट्टी की गंदगी को और सॉइल इरोजन को यानी मिट्टी के बहाव को बचा सकते हैं। तो बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं मिट्टी को गंदा होने से या मिट्टी के अंदर पोल्यूशन पैदा होने से। तो बच्चों, इसके लिए पहले हम जानते हैं कि सॉइल पोल्यूशन क्या है। द persistent build up ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, यानी जो ज़मीन के अंदर मुस्तकिल तौर पर कीमियावी या जहरीले चीज़ें हैं, इज़ डिफाइंड एज सॉइल पोल्यूशन। यानी मिट्टी के अंदर मुस्तकिल तौर पर जहरीली चीज़ें मौजूद होने को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, यानी मिट्टी की गंदगी कहते हैं। टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन, तो बच्चों, हमें ज़मीन को गंदा होने से बचाने के लिए इट इज़ काजेज मस्ट बी कंट्रोल्ड, यानी इसकी जो वजूहातें हैं जो गंदगी पैदा करते हैं उनको ऊपर कंट्रोल करना है, रोकथाम करना है। तो पहली बात है, प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो बच्चों प्लास्टिक है और पॉलीथीन बैग हैं, ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत को ख़त्म कर देती हैं। हेंस दे शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। तो बच्चों, उनको ज़ाया करने से पहले या ज़ाया करते वक्त पूरी तरीके से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ये ज़मीन के अंदर गंदगी तो नहीं पैदा कर रहे हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर बच्चों मुमकिन हो सके, देयर यूज़ शुड बी अवॉइडेड, यानी उनका जो इस्तेमाल है उससे बचा जा सके, यानी उनको इस्तेमाल के अंदर नहीं लाना है। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, कुछ ज़ाया मवाद यानी गैर जो इस्तेमाल के अंदर नहीं आता है वो मवाद जो इंडस्ट्री कारखानों से निकलता है, एंड होम्स और घरों से निकलता है, पोल्यूट सॉइल जो गंदा कर देता है मिट्टी को। दीज पोल्यूटेंट्स शुड बी ट्रीटेड केमिकली, उनको बच्चों कीमियावी तौर पे ट्रीट करना है, एंड टू मेक देम हार्मलेस, ताकि वो नुकसानदेह न बन सकें। बिफोर दे आर डिस्पोज्ड, तो उसके बाद उनको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाए या डाला जाए, डिस्पोज किया जाए। तो तीसरी बात है, अदर पोल्यूटेंट्स ऑफ सॉइल इंक्लूड, इसके अलावा भी बच्चों और भी पोल्यूटेंट्स हैं यानी गंदा करने वाली चीज़ें हैं मिट्टी को, वो हैं पेस्टिसाइड्स हैं, यानी जो कीड़े मार दवाई, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार दवाइयाँ हैं। देयरफॉर एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज सब्सटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। तो बच्चों, उनका अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना है, यानी उनको ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं डालना है। तो उससे भी जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है बच्चों, उसको असरअंदाज हो सकती है। तो इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है सॉइल इरोजन, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हम किस तरीके से ज़मीन के बहाव को रोक सकते हैं या रोकथाम कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल टॉप सॉइल बाय स्ट्रांग विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। पहले बच्चों हम ये बात जानते हैं कि सॉइल इरोजन किसको कहा जाता है, यानी ज़मीन का बहाव, ज़मीन का बह जाना। ये क्या हुआ, इसके अंदर बच्चों जो ज़मीन की फर्टाइल लेयर है यानी ज़रख़ेज़ वाली तह है, वो या जिसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, वो स्ट्रांग हवा यानी मजबूत ज़ोरदार हवाएं जो हैं उनसे या फ्लो ऑफ वाटर या पानी के बहाव से अगर बह जाए उसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है।
तो बच्चों रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इसके लिए बच्चों जो पौधों की जड़ें हैं वो ज़मीन को पकड़ कर रखती हैं एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और बचाती हैं ज़मीन को सॉइल इरोजन से, यानी ज़मीन को बह जाने से बचाती हैं। तो बच्चों एब्सेंस ऑफ प्लांट्स लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो बच्चों अगर दरख्त मौजूद ना हो, ज़मीन के ऊपर दरख्त मौजूद ना हो, मिट्टी के ऊपर दरख्त मौजूद ना हो, तो वो मिट्टी बारिश और हवाओं से बह जाती है। देयरफॉर सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो बच्चों हम ज़मीन को बह जाने से बचा सकते हैं जब हम इसके ऊपर प्लांटिंग ट्रीज करेंगे, यानी दरख्त लगाएंगे। एंड चेकिंग इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। और बच्चों इस बात को चेक करते रहें, यानी इस बात का ख्याल रखें कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज तो नहीं हो रहा है, यानी अंधाधुंध दरख्त तो नहीं काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द क्लूज गिवन। हमें इशारे दिए गए हैं, तो बच्चों इशारों की मदद से हमें ये पजल जो नीचे दिया गया है, वर्ड पजल दी गई है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर हम पहले देखें तो इसने इशारे दिए हैं। तो पहला जो इशारा है वो है प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, यानी अक्रॉस अगर हम देखेंगे जो दूसरा है कि प्लांटेशन प्रिवेंट्स। प्लांटेशन का मतलब हो गया पौधे लगाने से बचाया जा सकता है। तो क्या बचाया जा सकता है? तो बच्चों हम जान गए पौधों से हम ज़मीन को बचा सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं बहाने से। तो बच्चों ये जो दूसरा है, यानी टेबल के अंदर जो जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लिखेंगे इरोजन, EROSION, इरोजन, यानी भाव को हम बचा सकते हैं। तो पहला जो है इन डेजर्ट सॉइल, डाउन की अगर हम बात करें, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन ओकर्स थ्रो। अगर हम डेजर्ट रेगिस्तान को कहा जाता है जहाँ रेत होती है, वहाँ पर इरोजन होता है, यानी वहाँ पर किस चीज़ की मदद से जो मिट्टी का बहाव होता है। तो बच्चों पहला जो है इसके अंदर विंड आएगा, WIND विंड, और दूसरे के अंदर इरोजन। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे के अंदर क्ले एंड लूम आर सूटेबल फॉर सीरियल्स लाइक, यानी चिकनी मिट्टी और जरखेज मिट्टी मुनासिब है सीरियल्स फसलों के लिए। किन फसलों के लिए? जैसे बच्चों तो उसके अंदर जो सीरियल्स हैं वो आते हैं, वीट है, गंदम जो है। चौथा है दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसके अंदर कम पानी रहता है? तो बच्चों हम जानते ही हैं वो है सैंडी सॉइल, यानी इसके अंदर हम लिखेंगे सैंडी, SANDY, चौथे के अंदर सैंडी। और जो पांचवा है कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। तो बच्चों एक जुड़ा हुआ नाम जो सॉइल लेयर्स को दिया गया है वो है प्रोफाइल, PROFILE, 55 के अंदर डाउन के अंदर आएगा प्रोफाइल। और इसके अलावा जो 6 दिया गया है, 6 है टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग प्रॉपर्टी। किस ज़मीन को हम, किस मिट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए? तो वो है क्लेली सॉइल, यानी 6 के अंदर आएगा क्लेली सॉइल। और 7वां है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर जानदार चीज़ें। तो वो है वर्म, ही जो कीड़े हैं वही जानदार चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर मौजूद, तो इसके अंदर आएगा वर्मज। तो इसके साथ ही बच्चों ये जो पजल है ये आपके इस वीडियो क्लास के अंदर भी दी गई है, आप इसकी मदद से भी इसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।